Now let's start with next topic, and that is inverse function या फिर inverse of a function. ठीक है, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं. चलो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं. लेट f defined from a to b is an 1 1 and 1 1 and onto function. Let f defined from a to b is an 1 1 and onto function. Then there exist, उल्टा ई का मतलब क्या है? a there exist a function gx, ये ठीक है, such that g is defined from b to a and also if f of alpha is equals to beta, then g of beta is equals to alpha for all alpha belonging to capital A and beta belonging to capital B. पहले तो डेफिनेशन के नाम पे ये लिख लिया हमने. क्या बोला इसने? इसे हम लोग एक फंक्शन है f विच इज डिफाइंड फ्रॉम कैपिटल A टू कैपिटल B एंड मान लिया वो 1 1 है एंड ऑन टू है. ठीक है, तो फिर एक दूसरा फंक्शन g ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा विच विल बी डिफाइंड फ्रॉम b टू a, मतलब उल्टा हो गया. अगर f a से b तक डिफाइन है तो g b से a तक डिफाइन है. और क्या स्पेशलिटी है कि अगर मान लिया f के किसी भी x पे जो वैल्यू आ रहा है y का, g में उल्टा हो जाएगा. अगर f के लिए अल्फा पे वैल्यू बीटा आ रहा है तो g के लिए बीटा पे वैल्यू अल्फा आ जाएगा. तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जो फंक्शन f के लिए जो x और y का काम कर रहा है वो g के लिए y और x का काम करेगा रेस्पेक्टिवली. जैसे यहाँ पे जो अल्फा है वो फंक्शन f के लिए x का काम कर रहा है, बीटा जो है वो y का काम कर रहा है. g में उल्टा है, g में जो बीटा है वो x का काम कर रहा है और अल्फा y का काम कर रहा है. ये ठीक है. फिर इसके नीचे द फंक्शन gx is called inverse of fx and is denoted as f inverse x. ठीक है, that is gx is equals to f inverse x. अच्छा, ये जो इन्वर्स है ये पावर नहीं है, ये तो लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. इसका मतलब ये नहीं कि -1 पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 अपॉन एफ एक्स है. 1 अपॉन एफ एक्स डिफरेंट है. अगर मेरे को 1 अपॉन एफ एक्स लिखना होगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा? एफ एक्स रेज टू पावर -1 यहाँ पे लिखा जाएगा, एफ के ऊपर नहीं लिखा जाएगा. अगर एफ के ऊपर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या? इन्वर्स है. सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं है 1 अपॉन एफ एक्स के. ये तो इन्वर्स फंक्शन है. ठीक है, जैसे बहुत सिंपल हो गया. फॉर एग्जांपल मान लिया हमने लिखा एफ एक्स बराबर ई रेज टू पावर एक्स, तो जो एफ इनवर्स एक्स होगा वो एल एन एक्स हो जाएगा. ठीक है, कहाँ से आया वो अभी आगे बताएंगे. अभी तो मान लिया कि एफ एक्स अगर ई रेज टू पावर एक्स है तो उसका इनवर्स एल एन एक्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें मान लिया मैंने एक्स का वैल्यू 1 रखा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? अगर एक्स के 1 रखा तो ई रेज टू पावर 1 कितना हो जाएगा? ई. तो उसका मतलब क्या कि इसके ग्राफ पे एक पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर x 1 है तो y कितना है? e. तो इसके ग्राफ पे एक पॉइंट हो जाएगा 1, e. जो इन्वर्स है वो उल्टा है, उसके लिए जो x है वो इसके y के बराबर होगा. तो उसमें x इज इक्वल टू ई रखूँ तो इस वाले केस में f इनवर्स e कितना आ जाएगा?
ln e, और ln e कितना होगा 1। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स के ग्राफ पे अगर x का वैल्यू e है और y का वैल्यू 1 है तो इसके ग्राफ पे एक पॉइंट क्या आ जाएगा e, 1। ठीक है, तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ एक्स के लिए जो एक्स और वाई है वो एफ इनवर्स के लिए वाई और एक्स है। जैसे यहाँ पे जो पॉइंट 1 कॉमा ई है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया ई, 1। ठीक है, तो एक तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, ठीक है, और एक और एग्जांपल, जैसे मान लिया जी एक्स एक फंक्शन है से एक्स क्यूब, तो जो इसका इनवर्स फंक्शन आएगा दैट विल बी एक्स रेज टू पावर 1/3। इनवर्स कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ाया जाएगा, फॉर द टाइम बिंग ये याद रखा। ओके, सो इसमें मान लिया हमने रखा x बराबर 2, तो आ जाएगा y मतलब जी एक्स बराबर 2 क्यू विल बी 8, तो इस पे एक पॉइंट क्या आ गया 2,8। अब इधर आ जाओ, इसमें उल्टा अगर हमने 8 रखा तो y इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट कितना आएगा 2, तो इस पे एक पॉइंट क्या आ गया 8,2। तो अगर इस पे 2,8 है तो इस पे 8,2 है। इनवर्स का मतलब ये, ठीक है। और अगर मान लिया ऐसे बात करें कि एक फंक्शन f है जो a से b में जा रहा है, a से b में डिफाइन है, यहाँ पे से अल्फा बीटा गामा, इसमें मान लिया a b c है, इसका इमेज a है, इसका इमेज b है, इसका इमेज c है। अगर f ऐसे डिफाइन है a से b में, तो जो f इनवर्स होगा वो इसी में उल्टा डिफाइन होगा, ऐसे f इनवर्स इधर से इधर डिफाइन होगा। तो जैसे इसके हिसाब से f क्या करेगा कि अल्फा को मैप करेगा a के ऊपर, या अल्फा को रिलेट करेगा a से। f इनवर्स उल्टा करेगा, f इनवर्स a को रिलेट करेगा अल्फा से। तो इसके हिसाब से अगर हमने लिखा f अल्फा बराबर a, तो फिर f इनवर्स a बराबर कितना हो जाएगा अल्फा। ऐसे ही अगर हम बीटा के लिए बोले तो f बीटा बराबर कितना है b, और अगर f इनवर्स की बात करें तो f इनवर्स b बराबर क्या हो गया बीटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। जो सबसे ऊपर डेफिनेशन लिखाया था उसमें हमने ये बोला था कि अगर f एक 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो जाए, तो 1 और ऑन टू फंक्शन होगा तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये ठीक है। उसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट करने, इनवर्स क्या है, इनवर्स भी एक फंक्शन ही है, तो जो फंक्शन वाली जितने भी रूल्स हैं वो सारे इनवर्स पे भी लागू होते हैं। इनवर्स इज नथिंग बट ए फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो जो कंडीशन होता है वो इनवर्स को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज ए फंक्शन। हाँ, तो वापस डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि एक फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए द फंक्शन शुड बी 1 एंड ऑन टू, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट इज दैट फंक्शन शुड बी 1 एंड ऑन टू। ये ठीक है। इस बात का मतलब क्या है कि चलो पहले तो हमने देखा 1 क्यों होना चाहिए। जैसे मान लिया ए से बी में एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, यहाँ पे मान लिया अल्फा बीटा गामा है, यहाँ पे मान लिया ए बी है, अल्फा का इमेज ए आ गया, बीटा का इमेज बी आ गया, गामा का इमेज मान लिया बी आ गया। इस वाले केस में एफ तो डिफाइन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिफाइन होने के लिए हमने क्या बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड के किसी भी एलिमेंट से 2 लाइन नहीं निकलना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट एक ही वाई से रिलेट होना चाहिए। तो वो तो है, तो फंक्शन एफ तो डिफाइंड है, बट अगर इसी में मैं उल्टा डिफाइन करना चलूँ ऐसे एफ इनवर्स, तो वो डिफाइन नहीं होगा इस वाले केस में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी की वजह से दिक्कत आ जाएगी। जब हम उल्टा जाएंगे तो ये वाला जो सेट है बी, कैपिटल बी जो सेट है ये, वो डोमेन की तरह काम करेगा, कैपिटल ए कोडोमेन की तरह काम करेगा इनवर्स फंक्शन के लिए। तो बी को तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जो बी का इमेज है वो बीटा और गामा दोनों आ जाएगा, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। इसलिए अगर उल्टा फंक्शन डिफाइन करना है, मतलब अगर इनवर्स को एग्जिस्ट करना है, तो फिर फंक्शन 1 होना चाहिए,
तो ये ऐसे मैनी वन काम नहीं चलेगा ये, ठीक है। एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइन अगर ऑन टू नहीं इन टू हो जाए तो भी गड़बड़ है। जैसे मान लें अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, मान लें इसकी इमेज ये है, बीटा की इमेज थीटा है। तो अगर मैं ए से बी में एफ डिफाइन करूं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन वेल डिफाइंड फंक्शन है। बट अगर मैं उल्टा डिफाइन करूं ना एफ इनवर्स ऐसे, तो फिर वापस डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि उल्टा डिफाइन करने के लिए डोमेन अगर कैपिटल बी है तो गामा के तो कोई इमेज ही नहीं आया। किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए हमने क्या बोला था कि उसके डोमेन में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और हर एलिमेंट के लिए एक ही वाई आना चाहिए, दो वाई नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे वो गामा वाली चीज़ फेल हो जाएगी। तो इसलिए अगर इनटू होगा तो भी इन्वर्स नहीं आ सकता, अगर मैनी वन होगा तो भी इन्वर्स नहीं आ सकता।